हेलो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 1। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमें 4 सेट गिवन है और हमें ये बताना है कि इनमें से कौन किसका सबसेट है। अब जो रोस्टर फॉर्म में सेट हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो रोस्टर फॉर्म में नहीं है, पहले सबसेट बताने से पहले हमें उसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे हमारा जो ए सेट है वो रोस्टर फॉर्म में नहीं है, बी, सी एंड डी ये हमारे रोस्टर फॉर्म में है। तो सबसे पहले हम ए सेट को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रोस्टर फॉर्म की जो कंडीशन है उसे सोल्व करना पड़ेगा। जो ए सेट है हमारा, दिस इज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर रियल नंबर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो जो ये कंडीशन है इसको हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 फैक्टर बनाकर यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। x इंटू एक्स माइनस 6 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ जाएंगी, एक तो 6 और एक 2। तो इसका मतलब जो हमारा ए सेट आ गया रोस्टर फॉर्म में वो आ गया हमारा 6,2। अब हम ध्यान से देख सकते हैं कि चारों में से कौन किसका सबसेट है। सबसे पहले ए को स्टार्ट करेंगे लेके कि ए बी सी डी में से किस किस का सबसेट है। तो यहाँ पे लिखेंगे जो रिजल्ट है वो क्या है। पहला रिजल्ट क्या है, जो ए है 6,2, बी में एक एलिमेंट है 6,2 दोनों हैं, तो इसका मतलब ए जो है वो बी का सबसेट है। ए इज सबसेट ऑफ बी। सेकंड रिजल्ट ए को ही लेके चलते हैं अभी। ए के अंदर है 6,2, बी के सी के अंदर 6,2 दोनों हैं, तो इसका मतलब ए जो है वो सी का भी सबसेट है। थर्ड रिजल्ट ए को ही लेके चलते हैं। ए के एलिमेंट 2, 6 डी में है नहीं है, दोनों एलिमेंट नहीं है। ए के सारे एलिमेंट डी में नहीं है, तो ए डी का सबसेट नहीं है। तो ए का तो हमने देख लिया। अब बी को देखते हैं, बी किस किस का सबसेट है। क्या बी ए का सबसेट है? बी के अंदर जो 3 एलिमेंट है क्या वो तीनों एलिमेंट ए के अंदर है? नहीं, तो बी ए का सबसेट नहीं है। क्या बी सी का सबसेट है? बी इज सबसेट ऑफ सी। यस, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट सी के अंदर हैं। क्या बी के सारे एलिमेंट डी के अंदर हैं? नो, तो बी डी का भी सबसेट नहीं है। अब सी को लेके चलते हैं। क्या सी इनमें से किसी का सबसेट है? नहीं, क्योंकि सी के अंदर तो सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स हैं। सी के एलिमेंट्स किसी और सेट में नहीं है, तो सी किसी का सबसेट नहीं है। अब डी को देखते हैं। क्या डी के एलिमेंट ए में है? यस, तो जो डी है वो ए का सबसेट है। फिर डी जो है वो बी का भी सबसेट है, क्योंकि डी के एलिमेंट बी में भी हैं, और डी जो है वो सी का भी सबसेट है। तो ये हमारा रिजल्ट है कि कौन कौन से सेट किस किस के सबसेट है। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड की स्टेटमेंट है हमारी, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इसके हमारे 6 पार्ट हैं और हमें बताना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। आगे है इफ इट इज ट्रू प्रूव इट। अगर तो ट्रू है तो प्रूव करना है। प्रूव करना होता है जनरल मेथड से। एंड इफ इट इज फॉल्स देन गिव एन एग्जाम्पल। अगर तो फॉल्स है तो सिर्फ एक एग्जाम्पल देने से काम चल जाएगा, लेकिन अगर ट्रू है तो वो प्रूव करके दिखाना है। फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा, इफ एक्स बिलोंग्स टू ए एंड ए बिलोंग्स टू बी देन एक्स बिलोंग्स टू बी। फिर से देखेंगे, इफ एक्स बिलोंग्स टू ए एंड ए इज सबसेट ऑफ ए बिलोंग्स टू बी देन एक्स बिलोंग्स टू बी। देखते हैं इस पार्ट को कैसे करना है हमने। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट, इफ एक्स बिलोंग्स टू ए एंड ए बिलोंग्स टू बी देन प्रूव क्या करना है हमें, x बिलोंग्स टू b। ये हमें बताना है ट्रू है या फॉल्स। दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। कैसे, अब एक एग्जाम्पल देके बताना था हमें। अगर फॉल्स होता तो हमें एग्जाम्पल देना है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे क्या है ये फॉल्स है। अब फॉल्स है तो एग्जाम्पल देना, एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं हम। x बिलोंग्स टू a, ठीक है, x a के अंदर है, तो एक एलिमेंट जो x है वो a के अंदर है। मान लो मैंने एक एलिमेंट, चलो x ही ले लिया, x a सेट के अंदर है। अब आपको पता है कि x एक एलिमेंट है a सेट का।
आगे वो कहता है ए बिलोंग्स टू बी, ये तो गिवन है, ये तो हमें लेना ही लेना पड़ेगा। ए बिलोंग्स टू बी, ए का मतलब क्या है, ए ये पूरा, ये बी सेट के अंदर होना चाहिए। तो बी क्या लिया हमने, ए होना चाहिए था बी के अंदर, उसके अलावा भी कुछ भी हो सकता है, वाई जेड, हम कितने भी एलिमेंट्स और भी ले सकते हैं। लेट, ये हमने एक ए सेट लिया, एक्स ए के अंदर है, एक्स ए का एक एलिमेंट है। अब वो कहता है ए बिलोंग्स टू बी, इसका क्या मतलब है कि जो ए सेट है वो बी का एलिमेंट है। बिलोंग क्या करता है, एलिमेंट। बी सेट के अंदर ए सेट एक एलिमेंट के रूप में है, तो बी सेट के अंदर ए सेट एक एलिमेंट के रूप में है। अब मेरे को दिखाना है क्या एक्स बी में बिलोंग कर रहा है, आप बताओ क्या एक्स बी में बिलोंग कर रहा है, नहीं, एक्स नहीं बिलोंग कर रहा, ये है एक्स बी के अंदर तो एलिमेंट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये बिलोंग कर रहा है बी में, बी के अंदर कौन से एलिमेंट है, एक तो ये और एक ये दो एलिमेंट है, ये बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग नहीं कर रहा, तो हेंस गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। यहां मत लिखो फॉल्स भाई, यहां से स्टार्ट कर देंगे एग्जाम्पल देना, लास्ट में लिख देंगे कि ये फॉल्स है। पर फिर से देखेंगे इसको, क्वेश्चन की स्टेटमेंट है हमें, ये दो कंडीशन तो हमें गिवन है, ये तो हमें लेनी है, ये प्रूव करना है, ये बताना है ट्रू है या फॉल्स है। x बिलोंग्स टू a, यानी a सेट का x एक एलिमेंट है, एंड a बिलोंग्स टू b, यानी इसका मतलब b सेट के अंदर a सेट एक एलिमेंट है। अब हमें शो करना है x b में है या नहीं है। हमने लिया एक a सेट, उसके अंदर x एलिमेंट है, फिर हमने b सेट लिया, उसके अंदर a सेट एलिमेंट है, उसके अलावा भी हो सकते हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि ये जो है ये बिलोंग करता है बी को, एक्स बिलोंग नहीं करता, तो ये जो ट्रू स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं आगे। सेकंड पार्ट है इसका, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी बिलोंग्स टू सी। ध्यान से पढ़ना है इसको, ए बी का सबसेट है एंड बी बिलोंग्स टू सी, देन ए बिलोंग्स टू सी। अब देखते हैं ये ट्रू है या फॉल्स है। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, सेकंड पार्ट है हमारा, A is subset of B and B belongs to C, then जो शो करना है वो ये है A belongs to C। अब देखते हैं ये ट्रू है या फॉल्स है। A B का सबसेट है और B C के में बिलोंग कर रहा है। अब ऐसे आपको एक एग्जांपल लेना है, लेट A B का सबसेट है, पहले आप एक A सेट ले लो, मान लो मैंने ये ले लिया सिर्फ एक छोटा सा सेट A। अब बी सेट ऐसे लेना है कि ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, क्योंकि हमें गिवन है ए बी का सबसेट है, तो 1 तो होगा ही होगा, 2 3 कितने भी ले लो। अब क्या है, बी बिलोंग्स टू सी, इस बात को समझना है, बी बिलोंग कर रहा है सी में, यानी बी पूरा सेट ऐसे का ऐसे सी के अंदर है। तो सी सेट कैसा लेना है हमको कि उसके अंदर बी सेट तो एलिमेंट के रूप में होना चाहिए, उससे अलावा ये होगा। अब हमें बताना है क्या ए सी में बिलोंग करता है, यानी ए के जो एलिमेंट है ये ए सेट सी के अंदर बिलोंग करता है, यानी ये 1 ऐसा का ऐसा सी सेट का एक एलिमेंट है, कहाँ है, नहीं है, 1 2 3 इकट्ठा है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये 1 डज नॉट बिलोंग्स टू सी, ये ए हो गया। ये यहाँ पे क्या लिखना है हमने, A इज सबसेट ऑफ B, यानी फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे ट्रू हमने करके दिखा दी। उसके बाद यहाँ हमने क्या दिखा दिया कि B जो सेट है वो C में बिलोंग कर रहा है। अब हमने दिखाया कि ये जो 1 है वो C में नहीं है, दिस इम्प्लाइज A डज नॉट बिलोंग्स टू C, डज नॉट बिलोंग्स टू C, हेंस गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो आप ये लिखेंगे hence given statement is false। अब इसका थर्ड पार्ट देखो, if A is subset of B and B is subset of C, then A is subset of C। तो ट्रू है कि A के सारे एलिमेंट B में हैं, A B का सबसेट है। इसका क्या मतलब है कि A के सारे एलिमेंट B के अंदर हैं, B किसका सबसेट है, C का, B के सारे एलिमेंट किसके अंदर है, C के अंदर है, तो A के जो एलिमेंट है वो तो C में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। अब ये ट्रू है तो हमने एग्जाम्पल जो है वो नहीं लेना, हमने जर्नली प्रूव करके दिखाना है। जर्नली यानी कि एक्स वाई लेके हमने यहाँ पे करके दिखाना है। देखते हैं कैसे करते हैं इसको। गिवन क्या है हमें, A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ C, देन
ए इज सबसेट ऑफ सी। तो अब हमने यहाँ पे क्या प्रूव करना है, लेट यहाँ पे जो हमने एक एलिमेंट ले लिया, मान लो x ले लिया, x बिलोंग्स टू ए बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट। यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं देना, यहाँ पे पूरे तरीके से प्रूव करके दिखाना है। x बिलोंग्स टू ए, x आर्बिट्रेरी बताया था पहले भी कि कोई एक जर्नल, यानी कि जो x के लिए ट्रू होगा वो a के सारे एलिमेंट्स के लिए ट्रू होगा। x बिलोंग्स टू ए बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, इसका मतलब x a के अंदर तो है, अब x कहाँ होगा, b में भी जरूर होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमें गिवन है कि a b का क्या है, सबसेट है। x बिलोंग्स टू b, दिस इम्प्लाइज का निशान भी डालेंगे साथ में, x a के अंदर है, इससे x b के अंदर तो आएगा ही आएगा। और यहाँ से क्या आएगा, x बिलोंग्स टू c। क्यों, क्योंकि b के सारे एलिमेंट कहाँ हैं, c के अंदर है, b इज सबसेट ऑफ c। अब हमने लिया कहाँ था x एलिमेंट, a के अंदर, और x कहाँ आ गया, c में। आगे क्या लिखते होते हैं, देयरफॉर x बिलोंग्स टू a इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू c। अगर a में हमने लिया है और शो कर दिया कि वो c में है, तो यहाँ से क्या प्रूव होता है, दिस इम्प्लाइज a इज सबसेट ऑफ c, हेंस गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। फोर्थ पार्ट में गिवन है, if a is not subset of b and b is not subset of c, then a is not subset of c। अब ये क्या है कि a के सारे एलिमेंट b में नहीं है, b के सारे एलिमेंट c में नहीं है, लेकिन ये तो हो सकता है कि a के एलिमेंट c में हों, तो a c का सबसेट हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब एक एग्जांपल से देखते हैं, इसको प्रूव मतलब दिखाना है हमने कि ये सही में फॉल्स है। अब मैंने एक ए सेट ले लिया, एक सेट ए में 1 है, बी सेट लिया और बी सेट ऐसे लेना है कि ए बी का सबसेट ना हो, यानी ए के एलिमेंट बी में ना हो, तो मैंने बी में 2 और 3 ले लिया। अब ए का एलिमेंट बी में नहीं है तो ए बी का सबसेट नहीं है। अब एक सी सेट लेना है, किस तरह से कि बी सी का सबसेट नहीं है, बी में है 2 3 सी में नहीं होने चाहिए, तभी बी सबसेट नहीं होगा सी का, तो मैंने यहाँ पे 1 और 3 ले लिया। अगर ये दोनों होते यहाँ पे तो बी सबसेट हो जाता सी का। अब यहाँ से देखते हैं, ए बी का सबसेट नहीं है, बी सी का सबसेट नहीं है, लेकिन ए के एलिमेंट सी में तो हैं, तो ए सी का सबसेट है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, हेयर ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी एंड B इज नॉट सबसेट ऑफ C, बट क्योंकि यहाँ पे 1 जो है वो A में भी है एंड 1 बिलोंग्स टू C, दिस इम्प्लाइज A इज सबसेट ऑफ C, हेंस गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। गिवन स्टेटमेंट क्या हो गई है, फॉल्स हो गई है, क्योंकि जो हमने एग्जाम्पल लिया है वहाँ से क्लियर है कि A B का सबसेट नहीं है, बी सी का सबसेट नहीं है, लेकिन ए सी का सबसेट है। फिफ्थ पार्ट है हमारा। फिफ्थ पार्ट में जो हमें गिवन है वो ये है कि इफ x बिलोंग्स टू ए, x एक एलिमेंट है a का एंड a इज नॉट सबसेट ऑफ b, देन x बिलोंग्स टू b। अब x a का एलिमेंट है और a b का सबसेट नहीं है, इसका मतलब a के सारे एलिमेंट b में नहीं है, तो x b को कैसे बिलोंग करेगा, x b में हो ही नहीं सकता। x का मतलब क्या होता है, x का मतलब होता है आर्बिट्रेरी एलिमेंट। आर्बिट्रेरी का मतलब कि सारे के सारे एलिमेंट के लिए वो बात ट्रू होनी चाहिए। अगर कोई एलिमेंट a के अंदर है और a b का सबसेट नहीं है, इसका मतलब a का कोई एलिमेंट तो ऐसा जरूर होगा जो b में नहीं होगा, तो इसका मतलब सारे एलिमेंट b में नहीं है। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं हम, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3। अब मैंने एक बी सेट ले लिया, बी सेट में यहाँ पे क्या है, बी सेट में मैंने ले लिया 1 2 4 5 6। हमें क्लियर है कि 1 2 3 सारे एलिमेंट इसमें नहीं है। यहाँ पे जो है a क्या है, b का सबसेट नहीं है, ठीक है। अब जो 3 है वो बिलोंग करता है a से, ठीक है, एंड 3 डज नॉट बिलोंग्स टू b। 3 a में है, x a में है, तो कहता था x b में भी होगा,
x a में तो है लेकिन x b में नहीं है, hence x belongs to a but x does not belongs to b. This implies given statement is false. इन बातों को आपने बड़े ध्यान से समझना है और साथ में बातें क्लियर होनी चाहिए कि जो हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं वो हमारे गिवन, जो हमें गिवन है वो बात ट्रू होनी चाहिए उस एग्जाम्पल से। 6th पार्ट है हमारा, इफ a इज सबसेट ऑफ b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b देन x डज नॉट बिलोंग टू a। पहले इसको समझना है, a b का सबसेट है यानी a के सारे एलिमेंट b के अंदर हैं, x b के अंदर नहीं है, x a में भी नहीं होगा। ये ट्रू है, क्यों? क्योंकि अगर a b का सबसेट है तो a के सारे एलिमेंट b में होने चाहिए। अगर कोई एलिमेंट b में नहीं है तो वो a में तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब हमने ट्रू है तो हमने इसको एग्जाम्पल से नहीं, हमने इसको जनरल प्रूव करके दिखाना है, एग्जाम्पल नहीं लेना यहाँ पर। तो इसको प्रूव कैसे करके दिखाएंगे, लेट x बिलोंग्स टू a b एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट। जब भी हमने प्रूव करना होता है तब हम जर्नल x एलिमेंट लेते हैं, 1 2 3 नहीं लेते, एग्जाम्पल नहीं लेते 1 2 3, तो हम जर्नल एलिमेंट लेते हैं। x बिलोंग्स टू a b एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू b। हमने कहा x a में है, x b में जरूर होगा। क्यों होगा? क्योंकि a जो है b का सबसेट है और सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है कि जो एलिमेंट a के अंदर है वो सारे के सारे b में जरूर होंगे। x बिलोंग्स टू b, x a में है तो x b में भी है। ठीक है, अब x b में नहीं है, इफ x डज नॉट बिलोंग टू b देन x डज नॉट बिलोंग टू a। अगर b में नहीं है तो a में भी नहीं है, हेंस गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, लेट ए बी एंड सी बी सेट्स। 3 सेट्स गिवन है हमें ए बी सी, सच दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। ये हमें क्या है, ये हमें गिवन है। ए यूनियन बी ए यूनियन सी इक्वल है और ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी इक्वल है, और हमें जो है शो करना है, टू शो b इज इक्वल टू सी। हमने जो कल एग्जाम्पल किए थे उसमें जो हमने 30th एग्जाम्पल किया था जहाँ पे हमने a इज इक्वल टू b, 2 सेट इक्वल प्रूव करने होते हैं, तो हमने एक जनरल मेथड बताया था कि हम हमेशा 2 सेट को इक्वल कैसे प्रूव करेंगे। एक बार हम दिखाएंगे कि b c का सबसेट है, फिर दिखाएंगे c b का सबसेट है, ये इसका सबसेट, ये इसका सबसेट, और यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि b इज इक्वल टू c है। तो अब इसको करते हैं हम। सबसे पहले हमने दिखाना है b c का सबसेट है, और b c का सबसेट दिखाने का मेथड भी क्या है कि आप एक एलिमेंट ले लोगे b में, और वो एलिमेंट b में हमने ले लिया और अगर वो c में भी आ गया तो यहाँ से प्रूव हो जाएगा कि b c का सबसेट है। तो सबसे पहले वही करते हैं, लेट x belongs to b any arbitrary element। लेट x बिलोंग्स टू b, x b सेट का कोई एक जनरल एलिमेंट है। अब x b का एलिमेंट है, x b में है। अब यहाँ से हमने लिखना है, दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a यूनियन b। अगर कोई एलिमेंट b में है तो उसके किसी भी यूनियन के साथ तो वो जरूर होगा। x बिलोंग्स टू a यूनियन b, मैं यहाँ b यूनियन c भी ले सकती थी, लेकिन मैंने a यूनियन b क्यों लिया, क्योंकि a यूनियन b और a यूनियन c इक्वल है, तो मेरे पास a यूनियन b है तो मैंने यहाँ लिख लिया। यहाँ पे क्या लिखना है हमने कि जो b है वो हमेशा सबसेट होता है a यूनियन b का, ये हमने प्रॉपर्टी में किया था। अब x a यूनियन b में है, आगे लिखेंगे x बिलोंग्स टू a यूनियन c, क्योंकि a यूनियन मैंने इसका यूज़ कर लिया जो मुझे गिवन है कि a यूनियन b इज इक्वल टू a यूनियन c गिवन। ये जरूर लिखना है कि हमने ये इससे ये कैसे आया, इससे कैसे आया, ये रीज़न है, इससे कैसे आया, इसका ये रीज़न है। अब x कहाँ है, a यूनियन c में है।
अब x a यूनियन c में है तो इस बात को समझना है कि आगे क्या लिखते हैं, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c। ये और कहाँ से आया, ये हमने यूनियन की डेफिनेशन में सीखा था। यूनियन का मतलब होता है कि x या तो a में है और x c में है, एंड इंटरसेक्शन में होता है और यूनियन में होता है। x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c। अब और का मतलब या तो a में है या c में है। हमने लिया कहाँ था एलिमेंट, b में, और अब हम आगे या तो वो a में है या वो c में है। तो हम यहाँ से दो केस बनाएंगे। दो केस कैसे बनाएंगे, इफ x बिलोंग्स टू a और इफ x बिलोंग्स टू c, यानी कि दोनों में से एक काम हो, या तो वो a में है या वो c में है। तो हमने दोनों केस यहाँ पे करके दिखाने हैं, x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू c। अब हमने शुरू कहाँ से किया था, x बिलोंग्स टू b, और हम कहाँ आ गए हैं, x बिलोंग्स टू a। x b में लिया था हमने और यहाँ से आ गया x बिलोंग्स टू a। x b में है और x कहाँ आ गया, a में आ गया। इट मीन्स x बिलोंग्स टू b में भी है, a में भी है, तो x कहाँ होगा, a इंटरसेक्शन b में जरूर होगा। अगर एक एलिमेंट दोनों सेट में है तो वो उनकी इंटरसेक्शन में जरूर होता है, और x a इंटरसेक्शन b में है और a इंटरसेक्शन b किसके इक्वल है, a इंटरसेक्शन c के। दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c। ब्रैकेट में लिखेंगे a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन c। x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c, इससे क्या प्रूव होता है कि x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c, यानी x a में भी है, x c में भी है। x हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, b से, और x कहाँ आ गया, c में। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर x बिलोंग्स टू b इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू c। a में तो है ही है, लेकिन मुझे चाहिए c वाला, तो मैं c वाला ले लूंगी। x a में भी है, x c में भी है, लेकिन मेरे को क्यों c वाला क्यों चाहिए, क्योंकि मेरे को b इज इक्वल टू c प्रूव करना है। तो a में चाहे होता रहे, मेरे को c वाला चाहिए तो मैंने c वाला ले लिया। x बिलोंग्स टू b इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू c। दिस इम्प्लाइज b इज सबसेट ऑफ c। x बिलोंग्स टू b हमने यहाँ पे दिखाया था कि सबसेट प्रूव करने का क्या तरीका है, ये एलिमेंट b में है और c में आ जाए तो b c का सबसेट है। अब यहाँ पे क्या है, x बिलोंग्स टू c, ये तो सीधा सीधा है। हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, देयरफॉर x बिलोंग्स टू b, b में तो एलिमेंट था, और अब कहाँ आ गया, x बिलोंग्स टू c। दिस इम्प्लाइज b इज सबसेट ऑफ c, यानी दोनों पार्ट से, दोनों केस से क्या निकल के आया, दोनों केस से निकल के आया b इज सबसेट ऑफ c। तो लास्ट में लिखेंगे हेंस b इज सबसेट ऑफ c। अब b c का सबसेट है। अब हम मुझे क्या प्रूव करना है, उल्टा, कि c b का सबसेट है। दोबारा प्रूव करके दिखाने की जरूरत नहीं है, लिख देंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट। करके भी दिखा सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, वी कैन प्रूव दैट c इज सबसेट ऑफ b। इसको 1 नाम दे देंगे, इसको 2 कह देंगे। फ्रॉम 1 and 2 b is subset of c and c is subset of b. This implies b is equal to c, hence proved। यही हमने प्रूव करना था कि b जो है c के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, शो दैट इफ a is subset of b, a b का सबसेट है, देन c माइनस b इज सबसेट ऑफ c माइनस a। हमें दिखाना है ये इसका सबसेट है। एक को दूसरे का सबसेट दिखाने का फिर से वही मेथड कि आप यहाँ पे कोई एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लो, अगर वो एलिमेंट यहाँ भी आ गया तो ये इसका सबसेट प्रूव हो जाएगा। देखते हैं कैसे प्रूव करना है। हमने यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को, और अगर यहाँ पे वो एलिमेंट आ गया तो इसका सबसेट प्रूव हो जाएगा। तो लेट x बिलोंग्स टू c माइनस b be any arbitrary element। x बिलोंग्स टू c माइनस b, c माइनस b को समझते हैं हम c के एलिमेंट जिसमें b का कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए। x बिलोंग्स टू c, इसका क्या मतलब है कि x c में तो है एंड x b में नहीं है। c माइनस बी क्या होता है हम कर चुके हैं। एक एग्जाम्पल देके फिर से बता देती हूँ। मान लो c के अंदर मेरे पास 1 2 3 4 हो और b में मेरे पास 2 4 है और मुझे c माइनस बी निकालना है। तो हम क्या करते हैं, c के एलिमेंट्स लेते हैं, b वाले छोड़ देते हैं
2 और 4 नहीं लेंगे, 1 और 3 लेंगे। इसका मतलब जो एलिमेंट C माइनस बी में है वो एलिमेंट 1 3 C में तो है लेकिन B में नहीं हो सकते। जो एलिमेंट C माइनस बी में होंगे वो C में होंगे लेकिन B में नहीं होंगे। तो यही बात हमने यहाँ लिखी है, x बिलोंग्स टू C माइनस बी। अगर x C माइनस बी में है, यानी ये मान लो C माइनस बी में है, ये C में तो है बट B में नहीं है। x बिलोंग्स टू C एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू B। आगे अब x C में बिलोंग करता है, x B में नहीं है। अब x एलिमेंट B में नहीं है और A B का क्या है, सबसेट है। अब A सेट मान लो यहाँ पे कोई मुझे ऐसा लेना पड़े, ये ले लिया मैंने कि A B का सबसेट है क्योंकि एक एलिमेंट B में होने चाहिए। अब जो एलिमेंट B में नहीं है यानी कि 1 3 B में नहीं है तो 1 3 A में भी नहीं है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू C एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू A। क्यों? क्योंकि A B का क्या है, सबसेट है। A B का सबसेट है तो जो एलिमेंट B में नहीं होगा वो A में तो हो ही नहीं सकता। x बिलोंग्स टू C एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू A। दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू C माइनस A। क्यों? क्योंकि जब C में है वो A में नहीं है तो इसका मतलब कहाँ है, वो C माइनस A में होगा वो एलिमेंट। अब मान लो मेरे पास ये C है, ये A है, मैं C माइनस A निकालूं, C माइनस A में क्या आएगा, 1 3 4। तो जो एलिमेंट C में हो सकता है लेकिन वो A में नहीं होगा। x बिलोंग्स टू C माइनस A। शुरू कहाँ से किया था हमने, x बिलोंग्स टू C माइनस B। कहाँ आ गए हम, तो यहाँ क्या लिखेंगे, देयरफॉर x बिलोंग्स टू C माइनस B implies x belongs to C minus A. This implies C minus B is a subset of C minus A. एक बार फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे किया हमने प्रूव करना था C माइनस बी सबसेट ऑफ C माइनस A। जब एक को दूसरे का सबसेट प्रूव करना हो तो एक में से एलिमेंट लेके दूसरे में शो करना होता है। तो हमने लिया x बिलोंग्स टू C माइनस बी। इसका मतलब है कि x C में तो है और x B में नहीं है। अब A B का सबसेट है, अगर x B में नहीं है तो x A में भी नहीं होगा। x बिलोंग्स टू C एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू A। दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू C माइनस A। तो C माइनस B में एलिमेंट हमने लिया था और वो C माइनस A में भी है। इट मीन C माइनस B इज सबसेट ऑफ C माइनस A। आगे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, PA इज इक्वल टू PB। ये हमें गिवन है। P क्या होता है, पावर सेट। पावर सेट ऑफ A इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ B और हमें शो करना है, टू शो A इज इक्वल टू B। फिर से वही दो सेट को इक्वल प्रूव करने का क्या मेथड है, A को B का सबसेट और B को A का सबसेट प्रूव करना है। एक प्रूव कर देंगे, दूसरे को सिमिलरली लिख देंगे, दूसरे को प्रूव नहीं करेंगे। सॉल्यूशन, लेट x belongs to A be any arbitrary element। हमने कोई एक एलिमेंट A सेट का ले लिया, x belongs to A। अब x A में है, इट मीन्स ये जो है ये क्या होगा, इसका सबसेट होगा। यहाँ से साथ साथ मैं एक एग्जांपल से समझाती जाती हूँ। मान लो A सेट मैंने 1 और 2 का ले लिया। जब मैंने सबसेट लिखने हो, इसके सबसेट लिखने का क्या मेथड है, A के सबसेट लिखो सारे के सारे 5, फिर क्या लिखते हैं 1, फिर क्या लिखते हैं 2, फिर क्या लिखते हैं 1 2। दो एलिमेंट है, 2 की पावर 2, 4 सबसेट हो गए इसके, 4 सबसेट लिख लिए हमने। अब मैंने क्या कहा, x बिलोंग्स टू A। मान लो 1 जो है वो x की वैल्यू है, 1 एलिमेंट A के अंदर है, तो जो 1 का जो सेट बनेगा वो A का क्या होगा, सबसेट। तो यही बात हमने यहाँ लिखी है कि x बिलोंग्स टू A, सेट जो बनेगा x का वो क्या होगा, A का सबसेट होगा। इट मीन्स x कहाँ होगा, पावर सेट में होगा, क्योंकि जब सबसेट लिख लेते हैं तो जब हमने पावर सेट लिखना हो, पावर सेट ऑफ A क्या होता है, इन सब का सेट बना देते हैं 5 1 2 एंड 1 2, और ये सेट बन गया किसका, पावर सेट ऑफ A का। तो अब ये कहाँ है, ये पावर सेट के अंदर है, ये रहा पावर सेट के अंदर, तो दिस बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A। फिर क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू PB। ये क्यों लिखा मैंने, क्योंकि गिवन है PA इज इक्वल टू PB। ब्रैकेट में लिखेंगे PA इज इक्वल टू PB। x कहाँ पर है, PB में है, यानी B के पावर सेट में है। B के पावर सेट में है तो फिर वही बात होगी कि इसका क्या होगा, ये B का सबसेट होगा। अगर B का सबसेट होगा तो x क्या B का एक एलिमेंट भी होगा। ठीक है,
तो अब हमने कहाँ से शुरू किया था, एक्स ए में है और कहाँ आ गए हम, एक्स बी में। यहाँ पर दिस इम्प्लाइज का साइन सारों में ही डालना है। देयरफॉर एक्स बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी, दिस इम्प्लाइज ए इज सबसेट ऑफ बी। हमने प्रूव कर दिया ए बी का सबसेट है। अब हम चाहें तो बी में से कोई एलिमेंट लेके आर्बिट्रेरी ए में प्रूव कर सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं सिमिलरली बी इज सबसेट ऑफ ए। फ्रॉम 1 and 2, 1 में हमने क्या कहा, ए इज सबसेट ऑफ बी, और फिर हमने कहा बी इज सबसेट ऑफ ए, दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू बी। तो इस तरह से दो सेट को इक्वल प्रूव किया जाता है।